अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अलवीना आगा। आज हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के हवाले से पढ़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बेसिकली है क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एलएलबी पार्ट 2 के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और एलएलबी पार्ट 2 के स्टूडेंट्स जो हैं इसको दो पार्ट्स में पढ़ते हैं। पहला पार्ट होता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इटसेल्फ, बेसिक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के होता क्या है और इसके बारे में पढ़ते हैं इसको समझने के लिए। जो दूसरा पार्ट होता है वो दूसरा पार्ट पर्टिकुलरली होता है सिविल सर्विसेज के हवाले से। लेकिन सिविल सर्विस को समझने से पहले आपने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ समझना है कि व्हाट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ठीक है जी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को समझने के लिए अगर सबसे पहले हम स्टार्ट करें तो वो मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे बताती चलूँगी कि इसमें यह है कि कोई पर्टिकुलर सेक्शन नहीं है। ठीक है, इसमें इसमें बहुत बहुत सारे स्टैचूट्स हैं, वो इसके साथ कनेक्ट करते हैं डेफिनेटली, लेकिन कोई एक स्टैचूट नहीं है, कोई एक सेक्शन नहीं है इसके साथ। ये इसकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है और बहुत आसान बात है। ठीक है, यानी कि ये बहुत सारे सेक्टर्स के साथ इंटरकनेक्ट करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को समझने के लिए इसका नाम ही काफ़ी है। यानी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है? ड्यूटीज, पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डेलीगेशन ऑफ पावर्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स, सिंपल। ठीक है, इसको हम स्टार्ट करेंगे तीन डिफरेंट जूरिस्ट की हम डेफिनेशंस देखेंगे। जो लीगल स्कॉलर्स हैं वो किस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। तीनों के वर्ड्स डिफरेंट है, मीनिंग थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं और इसमें इंफॉर्मेशन है, लेकिन एक सब में सिमिलैरिटी है जो कि आपको इसको समझने में आसान कर रही है। ठीक है, सबसे पहले हम डाइसी को पढ़ते हैं कि डाइसी कौन थे। डाइसी थे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर। वो कहते हैं कि पोर्शन ऑफ अ नेशंस लीगल सिस्टम which determines legal status and liabilities of all state officials and liabilities of private individuals in their dealing with officials। अब इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको समझने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। जो पहला पार्ट है उसको सोचें क्या बता रहा है। वो बता रहा है पोर्शन ऑफ ए नेशंस लीगल सिस्टम। क्या है ये? यानी कि ये नेशन लीगल सिस्टम की किसी भी नेशन के लीगल सिस्टम के पोर्शन की बात कर रहा है। फिर आगे क्या बात कर दूसरे पार्ट में डिटरमाइंस लीगल स्टेटस, यानी लीगल स्टेटस को डिटरमाइन करता है। लाइबिलिटीज़ की बात करता है, एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ ऑल स्टेट ऑफिशियल्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स इन देयर डीलिंग विद ऑफिशियल्स। ठीक है जी, यानी कि स्टेट ऑफिशियल्स की लीगल स्टेटस के बारे में बात हो रही है, लाइबिलिटीज़ की बात हो रही है। इसमें फिर प्राइवेट इंडिविजुअल्स को अलग कर दिया है और उनके ऑफिशियल्स के साथ डीलिंग को जो है अलग कर दिया है। ठीक है, यानी कि इसमें किस चीज़ की बात हो रही है? इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है। जो भी स्टेट अथॉरिटीज़ है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है। इसका फोकस स्टेट ऑफिशियल्स के ऊपर है, इसका फोकस लाइबिलिटीज़ के ऊपर है। ठीक है जी, इसका जो एक मेन क्रक्स है वो ये है कि प्राइवेट कंपनीज या इंडस्ट्रीज़ की बात नहीं हो रही, ये गवर्नमेंट बॉडीज़ की बात कर रहा है। ठीक है, ये गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ एसोसिएट करता है। बट लेट मी डिफ्रेंशिएट है कि गवर्नमेंट बॉडीज़ की यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बात हो रही है, राइट। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ हमारे दिमाग में पार्लियामेंट भी आ जाती है, जुडिशरी की भी, कोर्ट्स की भी आ जाती है। लेकिन यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड कि आपको तो सबसे पहले ना ही लेजिस्लेचर्स यानी पार्लियामेंट को इसमें जहन में रखना है, ना ही इसमें जुडिशल सिस्टम को रखना है जहन में। जुडिशल रिव्यू इज समथिंग एल्स, लेकिन हम जुडिशरी को और पार्लियामेंट को सेपरेट करेंगे कुछ हद तक। ठीक है, लेकिन इसका जो मेन फोकस है वो कहाँ होता है फिर इसका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का? तो आप ये सोच रहे होंगे वो एग्जीक्यूटिव बॉडी के ऊपर होता है, यानी एग्जीक्यूटिव बॉडी जो कि लॉ को इम्प्लीमेंट करवाती है। जिस तरह डू यू अंडरस्टैंड कि न्यूज़ में भी जब बात होती है कि कोर्ट की अगर ऊपर बात होती है, किसी भी वर्डिक्ट के ऊपर बात होती है, तो कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका होता है। ठीक है, बहुत सारे आजकल पॉलिटिकल केसेस भी ऐसे हैं, लेकिन फिर भी वो मामला एग्जीक्यूट नहीं होता दिखाई देता आपको, और आप यही सोचते रहते हैं कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में। वो हमारा जो है वीकनेस होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी की यहाँ पर। तो ये वीकनेस जो होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी की, जो कि एग्जीक्यूट नहीं करवा पाती डिसीजन, या फिर कोई और अथॉरिटी ऐसी जो कि बेसिकली जिसका काम या पर्पस होता है किसी भी काम को
करवाना, तो वो एग्जीक्यूटिव बॉडी के ज़िम्मे में वो बॉडी आएगी, राइट। तो एग्जीक्यूटिव बॉडी को ही हमारा पर्पस होता है कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पढ़ें। ये तो एक डेफिनेशन थी जो हमारे एक जुरिस्ट थे, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन स्कॉलर, उनकी हमने पढ़ी। अब जेनिंग्स को पढ़ते हैं, ये भी एक जुरिस्ट है। और जेनिंग्स कैसे डिफाइन करते हैं, वो कहते हैं administrative law is the law relating to the administration. It determines the organization power of administration and duties of authorities. दूसरे jurist है ये, दूसरे jurist ये क्या बता रहे हैं, वो ये सिंपल बता रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है क्या, वो रिलेट कैसे करता है, वो सिंपली एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेट करता है, और कैसे वो डिटरमाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन की पावर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को और ड्यूटीज़ ऑफ अथॉरिटीज़ को, एंड इट्स रियली सिंपल। अब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़, कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ की बात हो रही है, मैं आपको एक एग्जांपल अभी दे चुकी थी थोड़ी देर पहले एक केस के हवाले से। इसी तरीके से आप सोचें कि कौन कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं जो कि ओवरऑल जिनके हवाले से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में बहुत ज़्यादा बात होती है, ठीक है। आगे और कुछ ऐसी एग्जांपल्स भी आएंगे, विल गेट इट, बट स्टिल यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि वो कौन सी अथॉरिटीज़ हैं जो भी एग्जीक्यूट करवाती हैं, वो एग्जीक्यूटिव उसमें आती हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आगे, जो तीसरे जूरिस्ट हैं डेविस, उनको पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज़ अ लॉ दैट कंसर्न्स द पावर एंड प्रोसीजर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी, स्पेशली द लॉ गवर्निंग जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, ठीक है। अब ये यहाँ पे बेसिकली हम देखें तो यहाँ पे किस चीज़ का फोकस हो रहा है, जुडिशियल रिव्यू के ऊपर फोकस हो रहा है। बट जुडिशियल रिव्यू वी विल डिस्कस इट इन लाइक आगे इन फर्दर एरिया, जिधर ये सिनेरियो बिल्टअप हो, जहाँ पे हम इसको डिस्कस कर सकें। लेकिन यहाँ पे देखें कि फोकस किधर हो रहा है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी के ऊपर फोकस है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के ऊपर फोकस है, चाहे वो जेनिंग्स की हो, चाहे वो डाइसी की हो, चाहे वो डेविस की हो, जिस भी जूरिस्ट की हो। यहाँ पे अथॉरिटी की बात हो रही है, यहाँ पे पावर की बात हो रही है, उनकी ड्यूटीज़ के ऊपर बात हो रही है, ठीक है जी। अब इसके जो सिंप्लीफाइड जो क्रक्स हैं, जो मीनिंग है, वो तीनों को पढ़ने के बाद जो सिमिलैरिटी आपको उसमें दिख रही है, वो क्या दिख रही है, वो यही है सिंपल कि ये पावर्स, ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात हो रही है, ठीक है जी। अब हम इसको समझते हैं कि इसको और सिंप्लीफाई हम कैसे करते हैं। अब इसको और सिंप्लीफाई अगर हम करें इन तीनों को पढ़ने के समझने के बाद, तो वही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ मे बी टेकन टू बी द लॉ गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसीजर, पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़ अदर देन लेजिस्लेचर एंड कोर्ट्स। यहाँ पे दोबारा वही चीज़ आ गई, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोर्ट्स और पार्लियामेंट को यू हैव टू कीप इट सेपरेट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल किसकी बात हो रही है, लॉ गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, प्रोसीजर की बात हो रही है, पावर ड्यूटीज़ की बात हो रही है। इट स्टडीड द लॉ मेड बाय एज वेल एज द लॉ व्हिच कंट्रोल्स द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब ये है क्या, इट्स ऑल अबाउट एग्जीक्यूटिव, अगेन आई वुड से इसमें एग्जीक्यूटिव बॉडी की बात हो रही है, ठीक है। ऑल इज द ब्रांच ऑफ लॉ व्हिच डील्स विद पावर्स, ड्यूटीज, responsibilities of various organs of state. ये this is really, you know, this is what we can say, ये main crux है इसके, और बहुत सिंपल है। और अगर इसको और सिंप्लीफाई करके हम देखते हैं तो मज़ीद अब वन लाइनर ले लेते हैं इसका, ठीक है जी, कि मज़ीद वन लाइनर क्या बता रहे हैं। शुरू से जो हमने किया उसको समराइज कर लेते हैं जस्ट 1 to 2 लाइन्स में। नो सेक्शंस, no statutes, but has connection with other statutes. No direct connection with judiciary, no direct connection with parliament, but directly we're going to talk about executive body. State वैसे गवर्न कैसे होता है, स्टेट के जो मेन 3 पिलर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, ठीक है। पहला लेजिस्लेचर होता है, ठीक है। अब इसको मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि डायरेक्ट कनेक्शन इसलिए नहीं, क्योंकि इनडायरेक्ट कनेक्शन तो ऑब्वियसली ये सारे लीगल सिस्टम की वजह से हो जाता है, बट डायरेक्ट कनेक्शन हमारा एग्जीक्यूटिव बॉडी के साथ है जिसने एग्जीक्यूट करवाना है। सबसे पहला स्टेट का पिलर होता है वो लेजिस्लेचर होता है, ठीक है। अब वो लेजिस्लेचर कहाँ, मतलब लेजिस्लेशन किधर बनती है,
वो आपकी किधर बनती है यूजुअली, जैसे हम यहाँ पे पार्लियामेंट और सेनेट की बात करते हैं, बाहर हम वेस्ट की तरफ जाएं तो अपर हाउस लोअर हाउस में डिविजन्स हो जाएं, ठीक है। तो इस तरह टू मेक इट सिंपलर पार्लियामेंट और सेनेट की हम बात कर लेते हैं, यानी लेजिस्लेचर्स जो लेजिस्लेशन बनाते हैं, जो इलेक्टेबल्स जो इलेक्ट होकर आते हैं, ठीक है, वोट के थ्रू जो आते हैं इस पार्लियामेंट सिस्टम में, इस सेनेट में, ठीक है। तो वो हो गए हमारे लेजिस्लेशन, जो पहला पिलर हो गया, ठीक है। अब दूसरे हम उसके ऊपर आ जाते हैं, सेकंड पिलर के ऊपर आ जाते हैं, हम जुडिशरी के ऊपर आते हैं, ठीक है। जुडिशरी में कौन कौन से आ जाएंगे, क्या आ जाएगा जुडिशरी में? आ जाएगा कोर्ट्स आ जाएंगी, ठीक है। अब कोर्ट्स क्या करती हैं? लेजिस्लेचर्स जो है लेजिस्लेशन बनाएंगे, लेकिन उसको रिव्यू कौन करेगा? जुडिशरी करेगी। क्यों जुडिशरी करेगी रिव्यू? क्योंकि वो चेक करने के लिए कि कहीं कोई फंडामेंटल राइट तो वायलेट नहीं हुआ, कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, कुछ अनलॉफुल तो नहीं है। तो इसीलिए स्टेट का जो दूसरा पिलर है वो इसको रिव्यू करता है। जुडिशरी के पास पावर होता है कि जो लॉ लेजिस्लेचर की तरफ से आ रहा है, अगर वो दुरुस्त नहीं है, कहीं पे फंडामेंटल राइट्स की वॉयलेशन हो रही है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई चीज़ दिख रही है, तो वो उसको कैंसिल कर सकता है। ये अथॉरिटी जुडिशरी के पास मौजूद होती है, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, यानी कि जो जुडिशरी है वो डायरेक्टली लॉ नहीं बनाएगी, लेकिन उसके पास पावर है किसी भी लेजिस्लेशन को कैंसिल करने की। अब आ जाते हैं हम थर्ड पिलर के ऊपर, स्टेट के, एग्जीक्यूटिव बॉडी। अब एग्जीक्यूटिव का क्या काम है? लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया, जुडिशरी ने इंटरप्रेट किया लॉ को, उसको रिव्यू किया, और एग्जीक्यूटिव तीसरा, जो कि उसने चेक करना है कि जो 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 आया है इंटरप्रेट होके लॉ, और जो वर्डिक्ट फॉर इंस्टेंस आया, या जो कोई काम करना है, अब एग्जीक्यूट करवाना है, वो एग्जीक्यूटिव बॉडी ने एग्जीक्यूट कराना है, ठीक है। यानी जो शुरू के दो पिलर्स हैं उन्होंने एग्जीक्यूट नहीं कराना होगा, एग्जीक्यूट कराना एग्जीक्यूटिव बॉडी को ही ज़रूरी है। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में देखें, सबसे ज़्यादा फोकस यहाँ पे स्टेट के किस पिलर के ऊपर होगा? वो होगा एग्जीक्यूटिव बॉडी के ऊपर। एग्जीक्यूटिव बॉडी में क्या आएगा? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आएंगे, ठीक है जी, जो कि लॉ को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम इनकम टैक्स की बात कर लें, एफपीआर की बात कर लें, नैब की बात कर लें, और डिफरेंट जो जिस तरह जो और जो अथॉरिटीज़ हैं उस तरीके से हम बात कर लें बेसिकली, ठीक है। वो जो फॉर इंस्टेंस अगर इनकम टैक्स की बात कर लें, अब वो उसको कौन कौन करवाएगा? इनकम टैक्स अथॉरिटी करवाएगी ना, ऑब्वियसली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही करवाएगा। तो अब ये जो है किधर आएगा, किस पोर्शन में आएगा? ऑब्वियसली ये ना तो फर्स्ट पिलर में आएगा, ना तो सेकंड पिलर में आएगा, ये थर्ड में ही आएगा, एग्जीक्यूटिव बॉडी में आएगा, ठीक है। यानी कि लॉ को एग्जीक्यूट करवाना अब इस पार्ट के पास इसका काम है। तो इस तरीके से जो है हमारे पास ये चीज़ें डिविजन्स हो गई हैं। इसको सिंपली क्विकली हम देख लें। डेमोक्रेसी के या पिलर्स ऑफ स्टेट के, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, ठीक है। और इसमें एज पर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर इज ऑब्वियसली the executive body, but again I am repeating it, as per the administrative law, because the executive body has to get it implemented, right? अब इसमें एक और एग्जांपल अगर हम ले लें, सेंसर बोर्ड वगैरह, इन चीज़ों की भी एग्जांपल्स आ गए, ठीक है जी। अब इसमें क्या बात करते हैं हम आगे फर्दर, इसमें हम और बात आगे करें अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की, एग्जीक्यूटिव बॉडी की, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, इस तरीके से इन चीज़ों को अलग ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब इसमें आगे और मज़ीद समझने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, स्टैट्यूटरी लॉ, कॉमन लॉ, एजेंसी मेड लॉ, ये सारी चीज़ें भी समझना ज़रूरी है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या होगा, स्टैट्यूटरी लॉ क्या होगा, कॉमन लॉ क्या होगा, एजेंसी मोड लॉ क्या होगा, अब सेपरेशन ऑफ पावर क्या होगा। मेरे ख्याल से ये वीडियो बहुत प्रोलॉन्ग हो गई है, इसमें आपको बेसिक समझ आ गई होंगी, ड्रैग भी हो गया है। अब मैं दूसरा आपको बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक कराती हूँ, सेपरेशन ऑफ पावर्स का। इट्स रियली इजी और बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये पहले वाला पार्ट बहुत ही ड्राई था इसका,
और इस वाले पार्ट में जो है सेपरेशन ऑफ पावर में मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगी डिफरेंट जूरिस के पर्सपेक्टिव से, और बहुत बहुत शॉर्ट टॉपिक भी है और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी यूजुअली होता है, तो वो मैं अगली वीडियो में आपको कवर कराती हूँ। ये बेसिक्स के लिए आई थिंक इट्स इनफ।